We are here to give you further details regarding the case we all know. आप जानते हैं कि एक दुखद घटना घटी थी 23 फरवरी इस साल 2023 में, जिसमें 24 तारीख को इन्फॉर्मेशन मिली थी हमारे को, 24 फरवरी को। और हमने एक मर्डर का केस दर्ज करके एसआईटी बनाकर इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी। ये इन्वेस्टिगेशन बहुत थॉरोली की जा रही है और सीनियर अफसरान इसको मॉनिटर कर रहे हैं और डे टू डे बेसिस पर सभी लोग इसमें जो है मॉनिटरिंग के साथ साथ इसमें प्रॉपर जो है गाइडेंस सुपरविजन भी हो रहा है। हम सभी जानते हैं कि जैसे लास्ट प्रेस ब्रीफिंग 12 अप्रैल को हमने की थी और आपको बताया था कि जब हमें सूचना मिली थी 24 तारीख को सुबह, तो सीनियर अफसर जो अरुणाचल प्रदेश पुलिस के हैं, कैपिटल में पोस्टेड हैं, वो सब वहाँ पहुँच गए थे। एसडीएम भी वहाँ पहुँच गए थे और उसके बाद जो मुनासिब कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन की होती है वो हमने शुरू कर दी थी। तो इन्वेस्टिगेशन जब हमने शुरू की तो सबसे पहले हमारा जो मेन एम था कि कॉज ऑफ डेथ को जानना। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा हमने पोस्टमार्टम कराया और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निकल एक एविडेंस जो हमारे को मिला पोस्टमार्टम रिपोर्ट द्वारा कि कॉज ऑफ डेथ जो था वो एस्फिक्सिया था। कॉज ऑफ डेथ वाज एस्फिक्सिया। और जो एक पोस्टमार्टम में ओपिनियन भी ये था कि इट इज़ सुसाइडल इन नेचर। ये हमने शेयर किया था लास्ट प्रेस ब्रीफिंग में। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ साथ हमने बाकी इन्वेस्टिगेशंस भी की थी और हमने शेयर की थी। आज हम उसके थोड़ा आगे की इन्वेस्टिगेशन जो और हुई है या पुरानी इन्वेस्टिगेशन की कुछ और एक्स्ट्रा डिटेल्स जो हमने पिछली बार नहीं दी थी, उसको लेकर आपके सामने आए हैं। इन्वेस्टिगेशन बहुत ट्रिकी चीज़ होती है, बहुत सेंसिटिव होती है, हम सभी जानते हैं। हम लोग उतना ही रिवील कर सकते हैं जितना कि इन्वेस्टिगेशन पर फर्क ना पड़े और मीडिया को और आप सभी को ये भी रहे कि इन्वेस्टिगेशन जो है हमारी राइट ट्रैक पर है। तो आज आगे मैं इतना बताना चाहूँगा कि जो एक इशू आया था ब्लेड का कि 2 ओपन्ड या यूज्ड और एक अनयूज्ड ब्लेड हमें जो वहाँ मिला था, उसका लिंकेजेस अभी इस्टेब्लिश करनी है। पिछली बार भी मैंने कहा था कुछ उसमें लिंकेजेस अभी रह रही हैं। वो लिंकेज ये इस्टेब्लिश करनी है कि ये ब्लेड कहाँ से प्रोक्योर किया गया। थॉरो इन्वेस्टिगेशन उसमें चल रही है। हम लोग लगातार उसके बारे में पूछताछ कर रहे हैं कि ये ब्लेड उसने कहाँ से प्रोक्योर किया या कहाँ से खरीदा और उसको जो है उसने सीन ऑफ क्राइम पर यूज़ किया। ये हम सभी जानते हैं कि बहुत ही मेजर 2 कट मार्क्स उसकी बॉडी पर थे। एक लेफ्ट रिस्ट पे था और एक राइट लेग पे था नीचे, जो काफ़ी डीप भी थे, लेकिन कॉज ऑफ डेथ का कारण वो कट मार्क्स नहीं थे। उतना उसमें इंजरी नहीं थी कि वो कॉज ऑफ डेथ बन सके। तो ब्लेड के बारे में अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है और ये हम लोग अभी इसको जारी रखेंगे। दूसरा एक बात और आई थी कि वो जो है 23 तारीख को जब उसको फ़ोन किया गया तो वो उसको बुलाया गया था ऑफिस आकर कुछ उससे वेरिफिकेशन करवानी थी। जो पुराने हमारे डॉक्यूमेंट्स जिसमें हम लोग प्रोक्योर किए हुए हैं, एक दूसरी जो टीम चल रही है उसमें 2017 का जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम है उसकी में स्कैम हुआ, ये खबर मिली और उस पर जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसके बाबत इसको बुलाया गया था। उसको कॉल किया गया था 15:48 पर कि तुम ऑफिस आकर कुछ सिग्नेचर्स या हैंडराइटिंग या कुछ डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना है। ये हम जानते हैं कि ये वहाँ ना जाकर ये अपने घर से जब निकला, वो ट्रेल हमने आपको पिछली बार बताई थी कि वो सारी की सारी ट्रेल 23 तारीख की वो हमारे पास है कि 1607 आवर्स पर, मतलब 4:07 पर घर से निकला और 16:58 पर वो सीन ऑफ क्राइम या प्लेस ऑफ अकरेंस पर वो पहुंच गया था। ये सीक्वेंस भी हमने आपको बताई थी। साथ साथ हमने ये बताया था आपको कि वीडियो फुटेज जो हमने पूरे रास्ते में ली और ये चेक किया कि इसकी मूवमेंट जो है वेरीफाई हो रही है और क्या इसकी गाड़ी में कोई घुसा या उतरा,
वो फुटेज में अभी तक नहीं हमारे को मिला है। अभी तक ऐसी भी कोई भी सीसीटीवी फुटेज नहीं मिली जिसमें उसकी गाड़ी के अंदर कोई घुसता हुआ या बाहर निकलता हुआ दिखाई दे। साथ साथ एक एक्स्ट्रा चीज जो हम पिछले दिनों में हमने की है कि जो सीन ऑफ क्राइम पे वीडियो फुटेजेस थे उसमें 18 गाड़ियां और हमारे को मिली थी, जो लास्ट टाइम हमने आपको नहीं, बिकॉज तब तक ये नहीं हुआ था। 18 गाड़ियां की हमारे को फुटेजेस मिली, 18 की 18 गाड़ी हमने वेरीफाई कर ली है और इस क्राइम से या इस इंसिडेंट से इन 18 गाड़ियों का कोई लिंकेजेस नहीं मिला है। एक और हम लोग करते हैं एनालिसिस, जो हम सभी जानते हैं टेक्निकली ये तो ओपन सीक्रेट हो गया है अब, कि जहां पर ये इंसिडेंट हुआ वहां पर कितने सेल फोन थे उस दौरान, उस एक बैंड ऑफ टाइम में, पीरियड ऑफ टाइम में। वो हमने तकरीबन 14,000 एक्टिव नंबर्स जो थे वो हमें उस पीरियड में, एक जो पीरियड ऑफ सस्पिशन होता है, जो बैंड ऑफ सस्पिशन में हमें मिले थे, उन 14,000 एक्टिव नंबर्स को वेरीफाई कर चुके हैं और ये प्रोसेस जारी है। फर्स्ट लेयर ऑफ जो है वेरिफिकेशन हो गया है, सेकेंडरी लेयर ऑफ वेरिफिकेशन भी चल रहा है और हम आगे भी उसका वेरिफिकेशन करेंगे। लेकिन अभी तक किसी भी फोन नंबर में ऐसा लिंकेज फाउल प्ले का इस सीन ऑफ क्राइम से हमें नहीं मिला है। ये हमने जो है एक्स्ट्रा और ये अभी तक कर लिया है। उसके अलावा जो एलेज्ड हमारे दोनों इंस्पेक्टर्स हैं जिन पे शक किया जा रहा है, क्रॉन्ग और मेसार, इनकी हमने मूवमेंट स्कोर थ्रेडबेयर आपको इस बार दिया है। मैं आपको प्रेस नोट भी शेयर करूंगा। पॉइंट नंबर 5 में हमने बताया है कि 23 और तारीख को जो उनकी मूवमेंट है वो हमने वेरीफाई कर ली है और सारी मूवमेंट उनकी वेरीफाइड है। घर से कब ऑफिस गए, ऑफिस से कहाँ गए, कहाँ से घर गए, किसी भी समय वो प्लेस ऑफ अक्रेंस की तरफ नहीं गए। इसके अलावा जिस भी नंबर से वो बात कर रहे थे या जिस भी नंबर से वो टच में थे, the people whom they had contacted in the time period of suspicion, those people also have no connection with the incident. तो हमने एक और ये सेकेंडरी वेरिफिकेशन कर लिया है। प्राइमरी वेरिफिकेशन तो हमने पहले कर लिया था कि जो दोनों इंस्पेक्टर्स हैं उनकी मूवमेंट हमने चेक कर ली थी। मूवमेंट चेक करने के बाद उनकी हमने फुटेजेस भी चेक कर ली थी, जहां जहां अवेलेबल था। लोगों से स्टेटमेंट्स ले ली थी, लोगों से वेरीफाई कर लिया था कि कोई उसमें गलत तो नहीं है या ऐसा कोई सस्पिशन तो नहीं है। तो हमने सारी चीज़ें वेरीफाई करने के बाद जो सेकेंडरी वेरिफिकेशन जिसको मैं बोलूँगा, कि जिन लोगों से वो टच में थे उस दौरान, उस पीरियड में, पीरियड ऑफ सस्पिशन में, उन लोगों का भी कोई लिंकेज सीन ऑफ क्राइम से या प्लेस ऑफ अकरेंस से अभी तक हमारे को नहीं मिला है। एक और बात थी कि इसके इसके पास से क्या क्या मिला। पिछली बार जो आप लोगों ने पूछा था तो हमने कुछ बताया था आपको, थोड़ा डिटेल में और बताना चाहूँगा। हमने कुछ डिटेल कलेक्ट की है कि इसके पास से क्या क्या मिला। इसके ऑफिस से मैन्युस्क्रिप्ट मिला पीजीटी एग्ज़ाम 2021 का, जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो उस एग्ज़ाम का मैन्युस्क्रिप्ट जो है इसके ऑफिस में होना वो ठीक नहीं है, इज़ नॉट इन द राइट और फिटनेस ऑफ थिंग्स। सो उसका रीज़न या उसके कारण वो हम बाद में उसको करेंगे, बताएंगे, या दूसरी टीम जो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बट फाइंडिंग मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ एग्जाम्स विच वाज नॉट कंप्लीटेड इन हिज ऑफिस इज नॉट इन द राइट स्कीम ऑफ थिंग्स। समथिंग वो इज एमिस, जिसको बोलते हैं, कुछ गलत था। उसके अलावा उसके गाड़ी में से 8 जो हैं सर्टिफिकेट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, 8 सर्टिफिकेट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी जो मिले हैं उसके गाड़ी में से, फॉर एग्जाम ऑफ FAO एंड TO एग्जाम, दिस सर्टिफिकेट्स ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी आर नॉट सपोज टू बी विद हिम इन हिज व्हीकल। दिस इज ऑल्सो नॉट इन द राइट स्कीम ऑफ थिंग्स, इज नॉट करेक्ट स्कीम ऑफ थिंग्स, लीगल स्कीम ऑफ थिंग्स, इट इज रॉन्ग। ये जो कॉन्फिडेंशियलिटी सर्टिफिकेट्स हैं उसकी गाड़ी में उसको रखने का कोई औचित्य, रीजन, लॉजिक नहीं है। ये भी हमारे को मिला है। उसके अलावा उसके पास 13,86,833 जो अमाउंट है वो पेंडिंग था, उसकी डिटेल्स देना, जो उसने स्पेंड की थी पुराने एग्जाम्स पर, वो उसने अभी तक नहीं दी थी। और उस दिन, जिस दिन ये घटना घटी 23 तारीख को, ये सुबह जाकर 11 बजे ऑफिस गया, APPSC ऑफिस जाकर इसने 48,000 का एक्सपेंडिचर, इसमें से 13 लाख में से 48,000
मात्र 48,000 की डिटेल्स का ब्यौरा इसने ऑफिस में सबमिट किया। तो आप लगा सकते हैं कि 13,86,000 में से 48,000 का ब्यौरा सिर्फ सबमिट किया। अभी भी 13 लाख अप्रॉक्सीमेटली 40,000 का ब्यौरा इसको देना था। तो ये जो बातें हैं ये थोड़ा सा आउट ऑफ जो है लीगैलिटी है, आउट ऑफ प्रोसीजर हैं, कुछ रॉन्ग प्रोसीजर की तरफ इंडिकेट करती हैं कि उसके पास ये जो अभी तक उसने वाउचर्स नहीं दिए, एक्सपेंडिचर अप्रॉक्सीमेटली 13.25 लाख का एक्सपेंडिचर उसके पास हो रखा था, और मैन्यूस्क्रिप्ट उसके ऑफिस से मिल रहा है, गाड़ी से उसके सर्टिफिकेट्स ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी मिल रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो ठीक नहीं थी, कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ थी। इसके साथ साथ मैं और बताना चाहूंगा कि जो ये बात आई थी कि जो पिछला एक कॉल थी हमारी, लास्ट जो कॉल उससे हुई थी पिछले इन्वेस्टिगेशन में, वो 6/11 को एक कॉल हुई थी और उससे पहले 29/10 को कॉल हुई थी। उसके बाद से क्रॉन्ग और मिसार ने उसकी वाइफ को कभी कॉल नहीं किया। जो पुरानी इन्वेस्टिगेशन इन्होंने की थी वो उस दौरान उन्होंने जरूर बात की थी उसकी वाइफ से। हाँ, तेचिनेगा के साथ में डिसीज का वाइफ के साथ में कांटेक्ट हुआ 2 बार सर। 2 बार हुआ। तो तेचिनेगा ने, क्रॉन्ग ने और मिसार ने तो कभी बात नहीं करी। तेचिनेगा ने, ये मैं क्लियर कर दूं, जो ये जो दो मैं आपको डेट्स और टाइम बता रहा हूं, वो भी तेचिनेगा ने बात की थी। पहले करी थी 29/10 को 84 सेकंड की, और फिर 6 नवंबर को 56 सेकंड की। उसके बाद तेचिनेगा ने इसकी वाइफ से, डिसीज की वाइफ से कभी बात नहीं की। और जो सस्पेक्ट्स हैं हमारे क्रॉन्ग और मिसार, इनका कोई टच नहीं था विद द डिसीज्ड वाइफ। तो ये ऐसा कहना कि वो कोई इस तरह की कॉल्स कर रहे थे या कोई ऐसी बात थी, तो अभी तक उसका कोई भी एविडेंस हमारे सामने नहीं आया है जिससे हम ये कह सकें कि 2 इंस्पेक्टर्स जो हैं जिन पे एलिगेशन है वो किसी तरीके से इस फैमिली के या फैमिली के वाइफ, मतलब डिसीज की वाइफ के या किसी और के टच में थे। तो ये भी जो है आपको हम लोग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहाँ देना चाहेंगे। इसके अलावा हम सभी जानते हैं कि जो टाइम पीरियड था जिसके बीच में वो 4:07 से तकरीबन 16:58 तक जब प्लेस ऑफ अकरेंस पे पहुंचा, उस दौरान उसकी कोई ऐसी वो एक्टिविटी नहीं है ऑन हिज सेल फोन। अपार्ट उसने एक जो व्हाट्सएप किया है, वो लास्ट टाइम हमने बताया था कि वो किस तरह का व्हाट्सएप है, किसी ग्रुप में उसने डाला था कि मैं गिल्टी नहीं हूँ, ऑल दैट, वो डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। और एक सर्फिंग भी हुई थी उससे पहले, वो मैं आपको बता चुका कि उसने यूएन की एक साइट में सर्फिंग करी थी रिगार्डिंग द डिप्रेशन। वो हम लोग अभी उसकी फर्दर लेयर्स एंड फर्दर लिंकेजेस एंड हाइपर लिंकेजेस हम लोग इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या फर्दर उसने आगे सर्फिंग उसके बारे में की। इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं वो हमारी अभी चल रही हैं। जो एफएसएल की रिपोर्ट्स कुछ सैंपल्स की आनी है, सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल फ़ोन की जो मैंने जैसे बताया वो रिपोर्ट अभी आनी है। सीडीआर एनालिसिस जो है या हमारी फ़ोन की एनालिसिस जो सेकेंडरी मैंने आपको बताया कि वो हमारी अभी चल रही है, लोगों की जितने भी इंपॉर्टेंट विटनेसेस हैं या विटनेसेस के जो आगे कंटैक्ट्स हैं, सेकेंडरी कंटैक्ट्स, प्राइमरी कंटैक्ट्स के जो विटनेस या एलिज्ड हो गए, फिर ये सेकेंडरी कंटैक्ट्स पे हम लोग आते हैं कि प्राइमरी कंटैक्ट ने किसी को कंटैक्ट किया हो, उसकी भी वेरिफिकेशन चल रही है। अप्रोक्सीमेटली 300 ऐसे हमारे पास नंबर्स हैं, फोन नंबर्स हैं जो हमने सर्कल ऑफ सस्पिशन में लिए हुए हैं। उनकी हम लोग जो है फर्दर वेरिफिकेशन, थॉरो वेरिफिकेशन कर रहे हैं। वो भी वेरिफिकेशन का जो हमारा तरीका है कि सिर्फ ये नहीं कि बात कर ली और पूछ लिया कि आप कहाँ थे ना, बात करके पूछा कहाँ थे, फिर उसको क्रॉस वेरीफाई भी किया कि हाँ जो ये कह रहा है वो सही है। सिर्फ हम प्राइमरी वेरिफिकेशन पे नहीं जाते, सेकेंडरी एंड टर्शरी वेरिफिकेशन पे भी जाते हैं, और हम श्योर हो जाते हैं कि हाँ जब ये आदमी जो कह रहा है, इसका जो बात कर रहा है, कोई भी आदमी जो हम लोग इसको वेरीफाई करते हैं कि तसल्ली ना कर लें तब तक उसको हम क्लोज नहीं करते उस इन्वेस्टिगेशन को। और बाकी जो ट्रेडिशनल तरीके हैं हमारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की, हमारे सोर्सेज होते हैं, हम इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करते हैं, वो भी हमारा जो है मेथोडोलॉजी चल रहा है। और इसके अलावा जो बाकी लोग हैं इस पूरे कंटेक्स्ट में, in the context of scam mainly, who are in any way connected with the whole scam or a witness or a party or alleged,
उनका भी हम लोग जो है इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं. वी होप दैट सून we will reach to the conclusion and give you a logical answer of everything. But अभी तक फिलहाल टिल डेट नो इंडिक्टिव कि आप कोई ऐसा इंडाइट करने वाला या ऐसा पॉइंट आउट करने वाला टेक्निकल एविडेंस या इवन सर्कमस्टांशियल एविडेंस, जिसे हम थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू नहीं देते, लेकिन सर्कमस्टांशियल एविडेंस भी नहीं मिला है कि हमारे को कोई जो एलिगेशन है उस तरफ पॉइंट आउट करता हो. इन्वेस्टिगेशन हमारी अभी ओपन है, चल रही हैं. इसको जल्दी ही हम फाइनलाइज करेंगे और लॉजिकल कंक्लूजन पर ले जाएंगे. आपको कोई सवाल है तो कर लीजिए. आपने मेंशन किया है कैमरा सीसीटीवी में कुछ अभी तक उनकी गाड़ी में कोई चला नहीं कि नहीं, अभी तक पता नहीं चला. लेकिन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पी सेक्टर में उनका घर है, वहां से लेकर गंगा लेकर रोड के बीच में काफी सीसीटीवी है हाईवे में. उसमें से भी आप लोगों को कुछ पता नहीं चला कि उनके साथ कोई था कि नहीं था. देखिए, हमने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मोर देन 40 कैमराज वी हैड, 40 लोकेशंस का कैमराज हम लोगों ने जो है वो खंगाल लिया है और उसका प्रॉपर जो डीवीआर से रिकॉर्ड है वो निकाल के हमने चेक कर लिया है. उसको हम टेक्निकली भी एनालाइज कर रहे हैं, लेकिन किसी भी फुटेज में जो ऐसा जैसे आपने क्वेश्चन पूछा वो अभी तक नहीं मिला है. ना ही कोई आदमी चढ़ा है और ना ही कोई उतरा है. तो ये अकेले ही घर से चले थे और ऐसा प्रतीत हो रहा है अब तक कि ये अकेले ही सीन ऑफ क्राइम पर पहुंचे हैं. फिर भी हम लोग जो है इसको जारी रखा हुआ है. मे बी किसी का पर प्राइवेट पर्सन कोई शॉट ले रहा हो और उसके कैमरे में कुछ आ जाए. मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा, आप मीडिया हैं और मीडिया तो इट हैज़ अ रीच, मैक्सिमम रीच. हमारी रीच उतनी नहीं हो सकती. सो इफ एनीबडी इन द पब्लिक हैज़ सम काइंड ऑफ फुटेज while clicking some video, if he has clicked by chance something important and related to this, so they can come to us and then we can analyze. But nothing so far has been, given to us or revealed in the investigation from the CCTV cameras. सर, क्योंकि अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन का ऊपर में ही बेसिस करके हम लोग जा रहे हैं और लोगों का एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी बोलेगा या कंफ्यूजन है क्या एग्जैक्टली है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस तो अभी भी चल रहा है जैसे आप बोल रहे हैं. लेकिन जब आप बोलते हैं कि हम वी आर गोइंग फॉर ए लॉजिकल कंक्लूजन वेरी सून, तो इसमें एक ये लगता है कि इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस कहीं छूट तो नहीं जा रहा है, क्योंकि लॉजिकल लोग प्रोटेस्ट के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं. ईटानगर से लेके आलो चला गया, आलो से अभी जीरो में प्रोटेस्ट करने वाला है. ये प्रोटेस्ट चल रहा है तो देखिए, क्या लगता है कुछ नहीं नहीं, देखिए, जो हमारा इन्वेस्टिगेशन है वो ब्रॉड बेस्ड होती है. तो हम ब्रॉड बेस्ड इन्वेस्टिगेशन करते हैं, बहुत बड़ा दायरे से शुरू करते हैं. अब आपको मैंने बताया कि करने लायक काम कितने कम बच गए हैं. जब हम शुरू किए थे तो शुरू करने पर हमारे पास बहुत सारे अनेकों काम करने वाले थे, पोस्टमार्टम से लेके फुटेज तक निकालना. तो और इतने सारे उसमें एनालिसिस थे, टेक्निकल एनालिसिस थे. लेकिन अब मैं आज आपके सामने बोल रहा हूँ कि हमारे पास जो पेंडिंग लिस्ट है वो कम हो गई है. तो हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है वो शॉर्टन होता जा रहा है. एंड वी आर, अगर इस इन्वेस्टिगेशन में कोई चीज आएगी तो हम इसको फिर ब्रॉड कर लेंगे. लेकिन अब तक हम जो बड़ी चीजें, काफी चीजें हमने अब तक अचीव कर ली हैं. पहली बात, पोस्टमार्टम इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एविडेंस. आपको मैंने बताया, पोस्टमार्टम बोर्ड और डॉक्टर से करवाना, बोर्ड को बनवाना और उसके बाद उसकी रिपोर्ट पे पढ़ना, उसको समझना और उस पर एक्ट करना, वो हमने एक बहुत बड़ा काम सबसे पहले खत्म किया. तो इस तरह के हमने जो है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, 14,000 फोन्स उस एरिया में पाए गए जो एक्टिव थे. जो गंगा लेक के पास, पोमा रोड के पास जो थे, जहाँ प्लेस ऑफ अकरेंस है, उसमें जो आईडीज हैं सेल की. आप थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि जैसे किसी भी जगह पर लाखों फोन एक्टिव होते हैं, तो एक उस रिमोट एरिया में भी 14,000 एक्टिव फोन हमारे को मिले. उनको भी हमने अब खंगाल लिया है. और इन्वेस्टिगेशन तो ऐसी चीज है कि कल को कोई नई चीज, एक छोटा सा भी क्लू मिलेगा तो हम फिर से इसको जो है अपने इन्वेस्टिगेशन को रिगरसली ब्रॉडन कर लेंगे. लेकिन अभी तक हमारा जो है काफी हमने एविडेंस कलेक्ट कर लिए हैं. अभी तक के एविडेंस कलेक्शन में कोई फाउल प्ले हमें नहीं दिख रहा. सर, अभी जो 14,000 में से 300 लगभग आप लोग सस्पिशन में रखे हुए हैं टेलीफोन. 300 वो भी इंक्लूड करते हैं जो सेकेंडरी कंटैक्ट्स. मैंने आपको बताया ना, कुछ तो प्राइमरी कंटैक्ट है जिससे डिसीज डायरेक्टली टच में था,
जो एलिज्ड लोग हो गए या कुछ और लोग हो गए, वो प्राइमरी कंटैक्ट हो गए हमारे। वो जिनसे आगे टच में थे वो सेकेंडरी कंटैक्ट हो गए। फिर जो सेकेंडरी कंटैक्ट भी किसी और के टच में है, फिर हमारे वो टर्जरी कंटैक्ट माने जाएंगे। ये चेन बनती है। तो हम तो है मतलब इट इज कि हम सेकेंडरी, वो ये 300 जो लोग हैं जिसमें नाम बताया आपको, ये सेकेंडरी कंटैक्ट्स भी इसमें शामिल हैं। जो वो एनालिसिस 14,000 नंबर की वो तो अलग है, डम डेटा है वो तो डम वो नाम नहीं लेना चाह रहा था मैं। एनीवेज जांबा ने बता दिया, तो वो डम्प डाटा है। वो डम्प डाटा में कोई भी passer by anyone unconnected, not connected with the scene, with the people, with the concerned incident, उनको वेरिफिकेशन हो गया। लेकिन ये 300 नंबर वो हैं जो कनेक्टेड हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जिनका वेरिफिकेशन चल रहा है। और वेरिफिकेशन मैंने आपको बताया कि सिर्फ बात करने से नहीं, वो जो बात बता रहे हैं उसका क्रॉस वेरिफिकेशन भी किया जाता है। ये चल रहा है। तो सीसीटीवी, जैसे हमारे कोलीग ने पूछा कि आपने जैसे बताया कि 50 लोकेशंस आप लोगों ने 40 लोकेशन से 80 कैमरा 80 कैमरा आइडेंटिफाइड किया और उसका वेरीफाइड भी किया। तो और भी पूरा कहाँ सी सेक्टर या पी सेक्टर शायद उनका घर का होगा, वहां से गंगा लेक तक और भी तो कैमरा मैंने सर आपको, मैडम को भी कहा है, आपके मीडिया से अपील करता हूं, किसी घर के किसी दुकान में कैमरा लगा हो 23 फरवरी 2023 का दोपहर को 3 बजे से लेकर 5 बजे की फुटेज में उसको लगता है ये गाड़ी, मैं आज आपके माध्यम से ये बोल देता हूं कि जो ये गाड़ी थी, गाड़ी का नंबर मैं आपको बताता हूं, गाड़ी का नंबर बताऊं, जो डिसीज्ड है उसकी गाड़ी का नंबर था AR01461। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन नंबर AR01461। तो किसी भी मकान या दुकान, AR01L, दोबारा बोल देता हूँ, AR01L1461, किसी भी दुकान या मकान के फुटेज में या किसी के पर्सनल कैमरा में 23 फरवरी 2023 को दोपहर 3 से लेकर 5 बजे तक फुटेज में आया हो, काइंडली हमें मदद करें, हमें बताएं और हमें प्रोवाइड कराएं। हमने तकरीबन 40 लोकेशंस पर जो पूरा रूट बनाया, हमारे बीट कांस्टेबल्स ने, हमारे स्टाफ ने, हमारे ऑफिसर्स ने जा के चेक कर लिया है कि जितने भी कैमरा पॉसिबल थे जो उस रूट पर थे, वो सारे के सारे फुटेजेस for approximately 80 cameras, from 80 cameras we have taken, analyzed, studied, and then what I am saying has been revealed that no one has entered, no one has gone out. उसके अलावा कोई है तो it's appeal to the people of the nearby area of the city through the media that we should get it. सर बहुत सिस्टमेटिक आप बताने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोगों को कैसे करके हम विश्वास दिलाएं? सर ये सीसीटीवी ऐसा कोई हुआ ही नहीं था, देखिए, या मर्डर नहीं हुआ था, लेकिन परिस्थिति ऐसा था कि मर्डर केस में रजिस्टर किया गया। सीसीटीवी फुटेज का जहाँ तक बात है, जैसे सर ने बताया 80 कैमरास का 40 लोकेशंस में, हमने 40 लोकेशंस को चेक किया है, तो उसमें 80 कैमरास है वो रूट में, पूरे रूट में पी सेक्टर से लेके लास्ट जहाँ पे कैमरा मिला है वो रूट में 80 कैमरास है। तो 80 कैमरास में से 17 कैमरास में डिसीज का गाड़ी को मूव करते हुए दिखाई देता है, और बीच में जितना अवेलेबल कैमरास है, सीसीटीवी फुटेज हमने चेक किया, इसलिए हम बता रहे कि 40 लोकेशंस में 80 कैमरास है, तो आउट ऑफ 80 कैमरास में 17 कैमरास में डिसीज का गाड़ी को दिखा जा सकता है। तो अभी एक बार मैं इनके जो इन्होंने सवाल किया, देखिए आपकी बात सही है, ये जो घटना घटी बहुत दुखद घटना है, और हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो मेजर टेक्निकल एविडेंस जो हमारे सामने आए हैं, या जो सब्सटेंटिव एविडेंस जिसको बोलते हैं, जिस पर रिलाई किया जा सकता है। अनरिलायबल एविडेंसेस तो बहुत सारे होते हैं जो बहुत वीक होते हैं, जो हेयर से भी होता है, देयर इज अनरिलायबल एविडेंस। जो रिलायबल एविडेंस अभी तक इन्वेस्टिगेशन में आए हैं, विच इज प्राइमरली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इज पोस्टमार्टम रिपोर्ट एंड अदर details of investigation, evidences of investigation suggest that the cause of death was asphyxia, जो दम घुटने से उनकी डेथ हुई, और जो कट मार्क्स थे वो उस पे के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थे,
और अभी तक कोई फाउल प्ले इसमें नहीं हमारे को मिला है। तो ये मैं कहना चाहूँगा, एक बार फिर से मैं आपको दोहरा देता हूँ कि जो प्राइमरी एविडेंसेस, इंपॉर्टेंट एविडेंसेस, जो रिलायबल एविडेंसेस backed by postmortem report which says the death is due to asphyxia and suicidal in nature, and other evidences, both technical and non-technical, major evidences, substantive evidences have not pointed out towards any foul play so far. कुछ आएगा तो हम जरूर कार्रवाई करेंगे। आपने मेंशन किया था ये मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ एग्जामिनेशन जो ऑफिस से मिला, एंड देन कुछ एग्जाम्स का जो सर्टिफिकेट उनके गाड़ी से मिला, एंड देन कुछ ट्रांजैक्शन के बारे में भी आपने बताया। तो इस वक्त चुनाव कमीशन में इंचार्ज लोग हैं, इंचार्ज सेक्रेटरी है, चेयरमैन है, उनसे आपने ये सब चर्चा किया, उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स रहेगा? देखिए, मैं आपको इसका फोकस अभी मेरा इस पे है कि इसके पास से क्या गलत मिला, सही या गलत, जो भी मिला, सही मिला तो मैंने बताया, गलत मिला तो बताया, लीगल इलीगल क्या प्रोसीजर है, नहीं है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो जजमेंट दूसरी टीम करेगी जो इस स्कैम को इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेकिन प्राइमरीली जो प्राइमा फेसी जो चीजें आम एक जनता भी समझ सकती है, आम नागरिक और कॉमन सेंस से समझ सकती है कि ये जो चीजें हैं इसके ऑफिस में नहीं होनी चाहिए थी या इसकी गाड़ी में तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी, वो वहां से मिली हैं। तो वो उसका क्या रीजन रहा या क्या उसका वो लॉजिक रहा, वो जो दूसरी स्कैम को इन्वेस्टिगेट कर रही है वो लोग, क्योंकि ये सर्टिफिकेट किसी ने दिए होंगे, क्या किसी की कोल्यूजन थी सर्टिफिकेट देने में, या वो मैन्युस्क्रिप्ट इसने रखे हुए थे, किसी के कनाइवन से रखे हुए थे, या अकेले रखे हुए थे, या इसने जो अभी तक 13,86,000 का ब्यौरा नहीं दिया वो क्यों नहीं दिया, और लास्ट दिन आकर 48,000 के सिर्फ वाउचर्स देता है और बाकी 13,40,000 अप्रोक्सीमेटली के डिटेल नहीं देता है। They are the subject matter of the other investigation of the scam, which is being also done. So we will not go in the jurisdiction of their investigation. But हाँ, हमें ये जरूर थोड़ा सा संदेह हो रहा है या डाउट हो रहा है या हमारे को एक सस्पिशन हो रहा है कि ये चीजें इसके पास से मिली जो नहीं होनी चाहिए थी। That is a I mean little different thing for us. वो मैंने आपको मेंशन कि ये नॉर्मल चीज नहीं है। बार-बार होम मिनिस्टर की तरफ से भी कहा जाता है कि अभी होम डिपार्टमेंट काफी कैपेबिलिटी रखता है फॉरेंसिक चीज को लेकर, जो बंदर दुआ में है। और आप कह रहे हैं कि अभी भी फॉरेंसिक से अभी रिजल्ट आना बाकी है, महीनों गुजर चुके हैं, लोग बार-बार ये पुलिस गंगा जी का केस को लेकर हल्ला कर रहे हैं। तो फॉरेंसिक की अभी तक इतना कैपेबल नहीं है कि टेस्ट के लिए भेजे, उसे अभी रिपोर्ट दिया जाए। देखिए, फॉरेंसिक जो डिपार्टमेंट है, जो मैट्रिक्स है पूरी फॉरेंसिक्स का, एक हमारे सिस्टम में एक मैट्रिक्स बना हुआ है कि हमारा सैंपल जाता है, सैंपल वहाँ पे एनालाइज होता है, एक्सपर्ट्स उसको स्टडी करते हैं, स्टडी करने के बाद उनकी एक प्रोसेस होता है। वो जो प्रोसेस ऑफ स्टडी है, किसी भी साइंटिफिक प्रोसेस में समय भी लगता है, वो समय के बारे में मैं नहीं कुछ कमेंट करूँगा। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के पास हम लोग सैंपल्स भेजते हैं, और अगर कोई चीज कंपेयर करानी है तो दूसरा सेकेंडरी डाटा भी भेजते हैं कि हाँ अभी आप बताइए। तो वो उसको पहले उस एविडेंस, जो रॉ एविडेंस आता है, उसको डेवलप करते हैं एनालिटिकल फॉर्म में कि ये अब एनालाइज हो सकता है कि नहीं हो सकता। कि सिर्फ हमारे कोई भी एविडेंस जो हमने जो उठाया, मान लो मिट्टी उठाई, मिट्टी में ब्लड है और हमने पॉलिथीन में डालकर भेजा किसी लैब में, तो लैब में एक अपना प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करके वहाँ के साइंटिस्ट जो हैं वो हमारे को भेजते हैं। और हम सभी जानते हैं कि हमारे पास जो लैब्स हैं उसकी एक्सपर्टीज अलग अलग लैब्स की अलग अलग तरह की भी है। कई बार हम लोग जो हैं वो हायर डिग्री ऑफ लैब में भेजते हैं कि डीएनए अगर कराना है तो डीएनए कैपेबिलिटी के लिए जो बेस्ट लैब है उधर भेजा जाएगा। अगर वो स्टेट में है तो स्टेट में भेजा जाएगा, और आउट ऑफ स्टेट है तो वहाँ भेजा जाएगा। इसमें भी कुछ सैंपल्स जो हैं वो आउट ऑफ स्टेट भी गए हुए हैं। जो आउट ऑफ स्टेट्स में जो बेस्ट लेबोरेटरीज हैं, एज पर द सिस्टम प्रोसीजर, क्योंकि इसमें जो है प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हैं, उस प्रोटोकॉल से हमें चलना पड़ता है कि हाँ अब ये वाला सैंपल इस बेस्ट लैब में जाएगा। वहाँ से वो प्रोसीजर फॉलो करके जो भी एनालिसिस प्रोसीजर होता है, टाइम जो उनको लगता है वो लगेगा, वो हमारे को भेजते हैं या हम उनको परस्यू करते हैं। मैंने इसमें जो है आपको प्रेस नोट में
मैं आपको बता दूं कि जो हमने चिट्ठियां लिखी हैं, डिटेल्स में ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा, बट आपको ये मैं आपको जरूर बताऊंगा कि जो हमने चिट्ठियां लिखी हैं उसका कुछ फ़ोन पे बात भी की है। तो वो जो है वहाँ से एश्योरेंस भी आया है कि वो लोग कर रहे हैं। और डिटेल और ज़्यादा नहीं मैं इसमें बता सकता कि कौन सी लैब है और कहाँ क्या टेस्टिंग हो रही है, बिकॉज ये चीज़ें रिवील करने वाली नहीं होती हैं। बट वी आर फॉलोइंग इट अप विद द both letter as well as verbal communication that we want result as soon as possible, but the whatever process जो भी लगेगा वो लगेगा, और हमें जब मिल जाएंगे तो हम आपको बताएंगे। जितना जितना जो अभी जो बचा हुआ है, बहुत कम सबूत और इन्वेस्टिगेशन बचा हुआ है, जिसे आप लोग बता रहे हैं, ऑलमोस्ट लगता है फिनिशिंग एंड तक होने वाला है, लग रहा है कंक्लूडिंग एक रिमार्क आने वाला है, ऐसा महसूस हो रहा है। तो ये अब सिर्फ लगता है कि एफएसएल और जो कुछ टेलीफोन्स को भी यही बच गया लगता है, और ब्लेड ब्लेड वाला जो गुत्थी अभी तक सुलझा नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने कि एक तो ब्लेड का सोर्स हमने पता लगाना है, वो हमारी लगातार सर्च टीम काम कर रही है कि ये ब्लेड कहाँ से लिया, प्रिक्योर किया गया या कहाँ से आया। ब्लेड से जो इंजरी है वो कॉज ऑफ डेथ भी नहीं है, ये हम लोग दिमाग में रखते हैं, इसको रखना भी चाहिए हमारे को। लेकिन हम ब्लेड का सोर्स फिर भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज़ और कि जो पेंडिंग चीज़ें हैं, ऑफ कोर्स उसका नैरो डाउन हो चुका है, काफ़ी चीज़ें जो है हमने कर ली हैं। लेकिन अभी भी मैंने पहले बताया कि एक जो आयोटा ऑफ डाउट या सस्पिशन या कोई एक छोटा सा भी हमारे को अगर क्लू मिलता है या एविडेंस मिलता है या कोई ऐसा हमारे को सस्पिशन आता है जिससे ये वाइडन करना हो दोबारा अगर इन्वेस्टिगेशन, तो फिर किया जाएगा और उसको थॉरली हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे। फिलहाल हम काफ़ी इन्वेस्टिगेशन कर चुके हैं। प्राइमरीली मैं बता चुका हूँ, बार बार रिपीट भी कर रहा हूँ, जो कॉज ऑफ डेथ इज एस्फिक्सिया एंड सुसाइडल इन नेचर एज पर दी पीएम रिपोर्ट। इस दौरान भी अगर हमारे को एक, जैसे मैंने अपील की, कोई फुटेज हमारे को दे जाता है या आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, ये जो आज की ब्रीफिंग है हर घर में पहुंचेगी। किसी दुकान मकान में उस रास्ते में कोई फुटेज हो 23 फरवरी 2023 की दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक की, काइंडली हमें प्रोवाइड कर दें, तो हम लोग फिर से दोबारा से इसको ब्रॉडन कर देंगे और शुरू कर देंगे। बाकी जो पेंडिंग चीज़ें हैं वो जल्दी ख़त्म करके हम करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि ये जो है इन्वेस्टिगेशन हम जल्दी जल्दी लॉजिकल एंड पर ले जाए, एंडलेस ना रहे। वी वांट टू टेक इट टू द लॉजिकल कंक्लूजन। आपको मैंने बताया कि बी क्रॉन्ग और जो टी मिसार है, अभी तक दे आर डूइंग द नॉर्मल ड्यूटीज। दे आर अभी हमारे पास एविडेंस उनके खिलाफ कुछ नहीं आया है।